प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद के अधिकरणों का हम पुनरावर्तन कर रहे थे। पंचम अधिकरण तक हमने कल संपन्न किया था। आगे का विषय आज करते हैं। करो ही ना जी राजा, दंडवत प्रणाम। पहले तो मैं राजा को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि राजा के कारण ही इतना कठिन लग रहा है ये विषय हमें पहले तो, लेकिन अभी थोड़ा समझ में भी आ रहा है। ठाकुर जी की कृपा से, गुरु की कृपा से, राजा के कृपा से इतना समझ में भी आ रहा है और कर पा रहे जितना हो सके। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरा कर पा रही हूँ, लेकिन राजा कोई भी त्रुटि हो तो आप जरूर बताना, क्योंकि पहली बार कर रही हूँ। तो आप जरा एक एक सूत्र के बाद आपको कुछ भी कहना है तो आप कहिएगा राजा, कि कुछ कमी हो तो। राजा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रही हूँ। शुरू में छठा अधिकरण, अंतर्याम्यादि दैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। छठा अधिकरण यहाँ 3 सूत्रों का है, वो मैं कर रही हूँ। पहला सूत्र पेज नंबर है 127। पहला सूत्र ये है तद्धर्म व्यपदेशात्। इसमें जो पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं वो मैं पहले वेदांत अधिकरण माला में जो कहा है उसको पहले ले रही हूँ। अंतर्यामी सर्वत्र एक ही होता है, अथवा तो अधिदेव शब्द से बोला जाता होने से जीव का अभिमानी अंतर्यामी भिन्न भिन्न होता है, ऐसी आशंका यहाँ कर रहे हैं। तो पहले शंका ही कर रहे हैं जो पुरुषोत्तम जी हमें समझा रहे। तो प्रथम सूत्र में पृथ्वी वगैरह में जो अभिमानी जो धर्म होते हैं उनका भगवत प्रयुक्तत्व होने के कारण अंतर्यामी सर्वत्र भगवान ही होते हैं, ऐसा निर्णय दिया गया है। अधिदेव वगैरह संज्ञा है, वह भी भगवान ही अंतर्यामी रूप से बने होने के कारण अधिदेव की संज्ञा दी गई है, ऐसा ही तात्पर्य समझना चाहिए। उसमें अब इतना पुरुषोत्तम जी ने कहा है हमें। अब विषय वाक्य उसमें देखे तो, यह इमं च लोकम परम च लोकम सर्वाणि च भूतान्यंतरो यमयति, ये बात हमको कही गई है। उसमें हाँ, वो अंतर्यामी ब्राह्मण में कही गई है, जो इस लोक परलोक और समस्त भूतों का संयमन करते हैं, जो पृथ्वी में स्थित होकर पृथ्वी के अंतर्यामी है, जिन्हें पृथ्वी नहीं जानती, पृथ्वी ही जिनका शरीर है, वह अंतर्यामी रूप से पृथ्वी का संयमन करते हैं, वही तेरे भी अंतर्यामी अमृत है, ये उसका अर्थ है। अब उसमें ये संशय हो रहा है कि जो अंदर रहने वाला, जो अंतर्यामी है, अंदर रहने वाला है, वो आध्यात्मिक तत्व है, उसके द्वारा नियमन हो रहा है, अंदर रह के वो नियमन कर रहा है सबका। तो प्रत्येक पदार्थ में रहने वाला तत्व जो है वो एक ही है या अलग अलग, ये बात यहाँ संशय उठा रहे हैं। उसमें श्री महाप्रभु जी ब्रह्म, जैसे महाप्रभु जी कहते हैं हमें कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण, स्वसेव्य, ऐसे हम 5 फैसेट देखते हैं। तो वो एक ही तत्व के सारे 5 फैसेट बता रहे हैं। उसी तरह से यहाँ भी हमें समझना चाहिए कि अधिदेव, अधिलोक, अधिवेद, अधियज्ञ, अधिभूत और अध्यात्म, ऐसे एक ही तत्व समझना है हमें, जैसे हम ब्रह्म, परमात्मा आदि को समझते हैं। इस तरह से यहाँ भी एक ही तत्व समझे कि भिन्न भिन्न, इस तरह से यहाँ संशय कर रहे हैं कि जो नियमन कर रहा है वह सब पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है, ऐसा समझना, मतलब ये संशय उठा रहे हैं। संशय का यह स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। उसमें सिद्धांत बता रहे हैं, अंतः तद्धर्मो व्यपदेशात्, मतलब कोई वस्तु को उसके धर्म के द्वारा ही हम पहचान सकते हैं, पहचाना जा सकता है वो। तो इसमें इस न्याय से यहाँ भी ब्रह्म ही अंतर्यामी रूप से सब में अनुष्ठित होकर नियमन कर रहा है। यहाँ जो कुछ भी कहा जा रहा है तो वो शब्दों के भेद के कारण यहाँ सिद्धांत में कह रहे हैं कि ये अधिदेव, अधिवेद, अधिलोक, ये सब भिन्न भिन्न जो शब्द आ रहे हैं उसके कारण ही हमें शंका हो रही है
और फिर से शंका का स्वरूप और भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अधिदेव आदि जिन शब्दों का उपयोग यहाँ किया गया है वह एक ही संज्ञा के संबंध में समझना चाहिए कि अलग अलग भेद सोचने चाहिए, जैसे कि यज्ञ में रहने वाला अधियज्ञ, लोक में रहने वाला अधिलोक, ऐसे सब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो शब्द आ रहे हैं उन सब में अलग अलग उनके अर्थ करके उन सबको भिन्न भिन्न इस तरह से वो लोग समझ रहे हैं, संशय कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं तैत्तरीय की शिक्षा उपनिषद में योग तत्व के 5 रूपों में जो अधिलोक, अधिज्योतिषम आदि जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को मिलाकर बनाया गया है और उन संदर्भ अनुसार शब्दों को कहा गया है। मतलब जहाँ जिस संदर्भ से जिस शब्द को लेना चाहिए वहाँ अलग अलग संदर्भ के अनुसार इस शब्दों को कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब भिन्न भिन्न है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ यौगिक अर्थ का ही बोध करते हैं। अधिदेव आदि जो शब्द है वह यौगिक होने से भगवान के विषय में उनका प्रयोग हो नहीं सकता। जिनके धर्म उपचार से भगवान में आ सके ऐसे अन्य पदार्थ की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए उन शब्दों को संदर्भ अनुसार कहा गया होने से भगवान में घटित नहीं कर सकते और न कोई अन्य देवता के लिए ही घटित कर सकते हैं, ऐसा अभी ये संशय ही कर रहे हैं। जैसे कि पृथ्वी की अभिमानी पृथ्वी देवी है, ऐसे भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सभी देवता के भी अधिदेव भगवान होने से सबके लिए भगवान ही कहा गया है। भगवान सर्वाधिदेव है, इसलिए औपचारिक रूप से इनका प्रयोग भगवान के लिए ही किया गया है। उससे यहाँ ऐसा सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी में भी भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी किसी में भी अनुचित हो नहीं सकता, ये यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। अभी फिर से पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि हर वस्तु में अनुचित कोई अधिदेव तो होते ही है, उनमें अधिदेवता को वह सब भगवत परख ही मानने की आवश्यकता क्यों है? सब वस्तु में अनुचित तो कोई न कोई अधिदेव होता ही है, तो अब अधिदेव जो है वो उसको भगवत परख ही मानने की हम क्यों, मतलब उसको भगवत परख ही हम क्यों माने? उन देवताओं को जैसे ऊपर भी बताया कि पृथ्वी की अभिमानी पृथ्वी देवी है, तो ऐसे उन देवताओं को जो जो पदार्थ है उसका कोई ना कोई अभिमानी देवता तो होता है, तो उन देवताओं को भी हम इन शब्दों के द्वारा हम क्यों नहीं मान सकते? जैसे हम इस तरह से कोई भी देव हो, अधिदेव हो जो भी पदार्थ का, उसको ही हम माने और भगवान को ही क्यों माने? यहाँ पूर्व पक्ष उठा रहे हैं। उसमें अब महाप्रभु जी सिद्धांत बता रहे हैं कि जब जीव में अज्ञान होता है तब जो जो विषय ऐसे सरलता से स्पष्ट रूप में अगर हमें समझ में आ भी जाए, ऐसा भी हो तो भी अज्ञान वशात अपने में ऐसी अवस्था अपनी नहीं हुई है, अपने में अज्ञान है, इसके कारण हम वो विषय को भी उसमें भी हमें शंका हो जाती है। तो जैसे हमें यहाँ बता रहे हैं कि षष्ठ स्कंद में दक्ष प्रजापति की स्तुति कर रहे हैं, जो यहाँ हमें 128 नंबर के पेज में बता रहे हैं कि हे भगवान, देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सब को और इनके कारण सत्व रज तम इन 3 गुणों में भी जानता है, किंतु दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत है। इसलिए मैं केवल आपकी स्तुति मात्र कर रहा हूँ, इसलिए भगवान के लिए इन निषिद्ध विशेषणों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये दक्ष प्रजापति ने जो स्तुति की है उसमें हमें इस तरह से बता रहे हैं, तो सभी हर वस्तु में भगवान तो रहते ही है, पर सभी वस्तु तो जड़ होती है और उनके जड़ होने के कारण उन वस्तुओं को तो हम जान लेते हैं,
कि ये वस्तु है, ये पदार्थ है, परंतु उनमें रहने वाले जो भगवान है उनको हम नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं? तो हमारी अवस्था त्रिगुणात्मक अवस्था है। सत्व, रज और तम आदि ऐसे गुण वाली वस्तुएं भी ऐसी हमें दिखने में आती है। इसलिए हमें जो कुछ भी दिख रहा है वह ब्रह्म ही है, या फिर हम जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ब्रह्म का ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा हमें समझ में नहीं आता है। और वस्तुतः तो भगवान ही ज्ञाता है, अनंत है, सब भगवान ही बने हुए होने पर भी हमें ये सब ऐसा ही दिखता है। इसलिए भगवान की केवल हम स्तुति कर सकते हैं, निषिद्ध विशेषणों की हम कल्पना भी भगवान में नहीं कर सकते हैं। इस यहाँ यही तात्पर्य समझ में आ रहा है कि जहाँ भी अधिदेव की बात कर रहे हैं वहाँ उसे भी अज्ञान लक्ष्य बताया जा रहा है। हमारी समझ ही ऐसी नहीं होती है क्योंकि हम अज्ञान अवस्था में हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान जो है वह वस्तु में रहने वाले ब्रह्म का ही ज्ञान होता है और उसी को हम ज्ञान कहते हैं। वस्तुओं का ज्ञान अगर हमें हो रहा है और उसमें हमें सब ब्रह्मात्मक है, सब कुछ ब्रह्म ने ही धारण किया रूप है, ऐसा हमें दिखने में नहीं आता है, तो कह रहे कि वस्तुओं का जो ज्ञान हमें, वस्तुओं का, पदार्थों का जो ज्ञान हो रहा है वो तो अज्ञान ही होता है, वो ज्ञान नहीं। अब अंतर्यामी सूत्र से हमें अब उत्तर दे रहे कि जो कुछ अंतर्यामीतया या किसी वस्तु के नियमन के रूप में कह रहे हैं वहां ब्रह्म को ही समझना चाहिए। जो यहाँ दक्ष प्रजापति के वचन के संदर्भ में भी हम देखें तो जो कुछ भी वस्तुओं को हम देखते हैं तो वह हमें वस्तु के स्वरूप से ही हम देख रहे हैं, उसको ब्रह्मात्मक हम नहीं देखते हैं, तो हम कुछ भी नहीं देखते हैं। ऐसे निषिद्ध वचन से हमें क्यों कहा? हम सकारात्मक भी तो कह सकते हैं। ऐसे यहाँ फिर से कह रहे कि हम निषेधात्मक ही उनका कहने का कि हम जो कुछ देखते हैं वो को ब्रह्मात्मक नहीं देखते, तो हम कुछ भी नहीं देखते हैं। ऐसे नकारात्मक निषिद्ध वचन से हमें क्यों कहा? सकारात्मक भी तो कह सकते थे। तो अब उसमें कह रहे हर वस्तु में हम वस्तुतः ब्रह्म को ही देखते हैं। तद्धर्म उपदेशात अंतर्यामी के लिए जितने भी विशेषण कहे गए हैं वह वस्तुतः ब्रह्म के ही विशेषण है और अन्य देवताओं को किसी वस्तु के संचालक के रूप में भी अगर कहा गया है तो भी वह देवताओं में रहने वाली शक्ति भी ब्रह्म की ही शक्ति है, ऐसा कहना पड़ेगा। कहीं हमें ऐसा दिखता है कि इस देवता ने ये किया या इस देवता इस संचालन कर रहा है, वो जो संचालन की प्रक्रिया में अगर हमें कोई भी देवता भी दिखाई दे, मतलब कोई कहे या शास्त्र में भी कहा गया हो, तो भी हमें वो ब्रह्म की ही शक्ति है ऐसा समझना चाहिए, ऐसा ही कहना पड़ेगा। हाँ, अंतर उपपत्ति है। हमारी आंखों में रहने वाला होने के कारण उसके धर्म का जो आगे सूत्र बताया है उसमें कह रहे कि अक्षी पुरुष के विषय में हमको बताया कि हमारी आंखों में रहने वाला होने के कारण उसके धर्म का उपदेश या वहां किया जा रहा है। उसी सूत्र की कंटिन्यूटी में यहाँ भी समझना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु में अंतस्थित तो ब्रह्म ही होता है और जो संचालन करने की शक्ति होती है वह भी ब्रह्म की ही है। ब्रह्म से रहित अगर अन्य किसी वस्तु में हमें वो धर्म दिखाई दे भी तो भी वो धर्म वो देवताओं में भी स्वतंत्र न होकर ब्रह्म की ही शक्ति सामर्थ्य, उस देवता में ब्रह्म की दी हुई शक्ति ही है और ब्रह्म का ही सामर्थ्य वहां काम कर रहा है। उसी तरह से हमें समझना चाहिए। तो सब जगह ब्रह्म की ही शक्ति सामर्थ्य कार्य कर रही है और अंतस्थित होकर ब्रह्म ही सबका संचालन कर रहे हैं। इस तरह से हमें यहाँ अंतर्यामी तद्धर्म व्यपदेशात उस सूत्र से समझ में इतना आया। राजा आप कहे राजा की बराबर है कि नहीं है?
राजा। करूँ आगे राजा में? करती हूँ फिर आगे। द्वितीय सूत्र अभी ले रही हूँ। न च स्मार्ट तद्धर्माभिलापात्, उसमें वेदांत अधिकरण माला में पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि जीव, जड़ जगत और ब्रह्म, इन तीनों की जितनी प्रसिद्धि है उतनी अंतर्यामी तत्व की ब्रह्मवाद में नहीं है। इसीलिए कोई यह कहे कि सांख्य शास्त्र के द्वारा कल्पित तत्व है वह अंतर्यामी है, उस पर स्पष्ट करते हैं कि यह सांख्य का मत नहीं है, क्योंकि जो अंतर्यामी का धर्म है उनका विचार सांख्य मत में नहीं किया गया है। इसलिए जो अंतर्यामी है वह ब्रह्म ही है, ऐसा ब्रह्मवाद के द्वारा ही सिद्ध होता है। यह बात की इस सूत्र में चर्चा कर रहे हैं। अभी यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है कि कोई भी ब्रह्मवाद की चर्चा देखे तो जीव, जड़ जगत और ब्रह्म विषयक ही चर्चा होती है, परंतु अंतर्यामी के धर्मों के ऊपर चर्चा की जाती हो ऐसा देखा नहीं जाता। प्रसिद्धि भी नहीं है कि अंतर्यामी के स्वरूप का विचार करे। तो अंतर्यामी का स्वरूप तो सांख्य मत के द्वारा परिकल्पित है। सांख्य शास्त्र में जिस प्रकार से अंतर्यामी के स्वरूप का विचार किया गया है उन्हीं गुणों के आधार पर ब्रह्म के स्वरूप की समानता देखते हुए चर्चा करेंगे तो उसमें ब्रह्म की क्या विशेषता है, उससे क्या लाभ होगा, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। शंका को स्पष्ट कर रहे हैं और भी कि सांख्य शास्त्र में प्रकृति के गुणों का संबंध अंतर्यामी को है, ऐसे अंतर्यामी की ब्रह्मत्वेन उपासना करने में क्या पुरुषार्थ सिद्ध होगा। जो शंकराचार्य प्रकृति के गुण वाले सगुण ईश्वर को अंतर्यामी के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा सगुण अंतर्यामी उपनिषद में देखने में नहीं आता, और यदि हम उन्हें अपने ब्रह्म में स्वीकारते हैं तो सांख्यवादियों की स्तुति मात्र सिद्ध होगी। तो उनके मत को शास्त्र सम्मति मानना पड़ेगा फिर तो इस तरह से यहाँ पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं। तो सिद्धांत यहाँ बता रहे हैं उसमें कि सांख्य में जिस प्रकार से अंतर्यामी के गुणधर्मों का विचार किया गया है उस प्रकार से हम अंतर्यामी के स्वरूप का स्वीकार नहीं करते, और सांख्य प्रतिपादित धर्मों को उनकी प्रक्रिया अनुसार जो धर्मों का उल्लेख है उसको हम स्वीकारते भी नहीं है। सांख्य में तो प्रकृति और पुरुष में पुरुष प्रेरक बनता है। सांख्य की जो प्रक्रिया है वो यहाँ बता रहे हैं कि सांख्य में तो प्रकृति और पुरुष में पुरुष तो प्रेरक बनता है और प्रकृति उसके सामने अपने कौतुकों को प्रस्तुत करती है, प्रकट करती है। पुरुष इन कौतुकों को देखकर चमत्कृत होता है और उसी से पुरुष को बंधन होता है। यह सांख्य की प्रक्रिया में बताया है। ऐसी बात का यहाँ ब्रह्मवाद में कोई उल्लेख नहीं है, चर्चा भी नहीं की गई है। सांख्य तो जिसे पुरुष कहता है उसे प्रकृति से भिन्न बताता है, और प्रकृति पुरुष दोनों तो भिन्न भिन्न तत्व सांख्य में माने गए हैं कि प्रकृति भी भिन्न है, पुरुष भी भिन्न तत्व है, तो दोनों स्वतंत्र ही होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी विचार किया गया है। कहीं भी पुरुष को प्रकृति के अभिमानी देवता के रूप में या प्रकृति के प्रति अंतर्यामी के रूप में बताया नहीं गया। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हम जिस प्रकार से अंतर्यामी स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं वह तो सांख्य के द्वारा प्रतिपादित स्वरूप को हम नहीं मान रहे हैं, परंतु अंतर्यामी को ब्रह्म ही मान रहे हैं। यहाँ ब्रह्मवाद अनुसारी अंतर्यामी का ही निरूपण है
सांख्य मतानुसारी नहीं, ऐसा महाप्रभु जी यहाँ हमें बता रहे कि प्रकृति के मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रकृति के अंतर्यामी होने का यहाँ निषेध कर रहे हैं, और जो ऋषि है उनके द्वारा भी जो सांख्य का मत कहा गया है, तो इस सूत्र में भी जो स्मार्ट स्मृति रूप जो शास्त्र है उनमें भी सांख्य का निरूपण किया गया है। उसमें सांख्य में बताए हुए धर्म हमारे द्वारा बताए गए धर्म जो है उससे भिन्न ही होते हैं। इस तरह से यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि यहाँ ब्रह्मवादानुसारी अंतर्यामी का निरूपण है, सांख्य मतानुसारी नहीं। तो कहते हैं कि चलो प्रकृति तो जड़ है परंतु जीवात्मा तो चेतन है, तो उसे तो अंतर्यामी मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इस बात को लेकर अभी तीसरा सूत्र यहाँ आ रहा है, क्योंकि अभी आगे कहेंगे कि जीवात्मा को अंतर्यामी आप मान लो, ऐसा भी एक तृतीय सूत्र में आ रहा है। अब तृतीय सूत्र कर रही हूं मैं। शारीरश्चो भये पिहि भेदे नामपि धीयते। वेदांत अधिकरण माला में जो विषय बताया वो पहले लेकर आगे मैं सूत्र करती हूँ। अब तीसरे सूत्र में कहते हैं कि शारीर मतलब जो जीव है वो भी अंतर्यामी नहीं है, इस बात को यहाँ बता रहे हैं। तो अंतर्यामी को जीव नहीं कह सकते, उसमें दो वचन पुरुषोत्तम जी यहाँ हमें बता रहे हैं कि जीव जो है उसको भी हम अंतर्यामी नहीं कह सकते। उसमें काण्व शाखा और मध्यन्दिनी शाखा, ये दो वचन यहाँ हमें बता रहे हैं। जिसमें काण्व शाखा है वो कह रहे हैं कि यो विज्ञाने तिष्ठन्, मतलब कि जो विज्ञान के अंदर रहकर, और माध्यन्दिनी शाखा जो है वो कह रहे हैं कि यह आत्मनि तिष्ठन्, मतलब जो आत्मा में रहकर, ऐसे वाक्य वहाँ दोनों शाखाओं में बता रहे हैं। उससे कह रहे हैं कि यह आत्मनि तिष्ठन् या यह विज्ञान तिष्ठन्, ये जो वचन है उसमें से जो आत्मा में रहता है तो जो आत्मा से भिन्न है, यह बात तो सिद्ध हो ही जाती है। मतलब कि ऐसे हम कह दे कि जो आत्मा में रहता है तो आत्मा में रहता है मतलब आत्मा भिन्न है उससे, वो तो सिद्ध हो ही गई वो बात। तो इस अधिकरण में स्थिति के कर्तृत्व के निर्वाहकतया उस तत्व का उपोद्घात करने के कारण सभी का वो नियामक है, ऐसा सोचा गया है। गुहाम प्रविष्टो, प्रत्येक जीव की हृदय गुहा में, मतलब ये जो हम आगे एक सूत्र देखा हमने गुहाम प्रविष्टो, तो प्रत्येक जीव की हृदय गुहा में अंतर्यामी का प्रवेश होता है, ये बात हमें बताई। तो उसमें यह कह रहे हैं कि प्रत्येक शरीर के अंदर एक एक अंतर्यामी है। व्यक्ति अंतर्यामी तो है ही उसमें, लेकिन सांख्य मत वाले जो है वो व्यक्ति अंतर्यामी तो मानते हैं, और लेकिन समष्टि अंतर्यामी भी प्रत्येक के साथ होता ही है, ऐसा सांख्य मत में ऐसा मानते हैं सांख्य मत वाले। इसलिए ऐसी कल्पना का निवारण करने के लिए एक ही अंतर्यामी होता है, वह विचार यहाँ किया जा रहा है। उसका तात्पर्य यह है कि चाहे उसके रूप अलग हो जाए या चाहे वो अलग अलग प्रकार से कार्य करने लग जाए, परंतु अंतर्यामी तो तत्वतया एक ही होता है, यह बात कही जाएगी इस पूरे सूत्र में। तो कोई भी वो अलग अलग रूप धारण कर ले, अलग अलग प्रकार से कार्य करने लग जाए चाहे, पर अंतर्यामी जो है वो तो तत्वतया सब में, सब पदार्थों में, सब जीवों में एक एक गुहाम प्रविष्टों से जो हमें कहा था कि एक जीव के साथ एक अंतर्यामी रहता है, इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि वो एक ही अंतर्यामी तत्वतया तो है। इस तरह से हमें यहाँ पुरुषोत्तम जी ने समझाया। अब पूर्व पक्ष कर रहे हैं। सांख्य प्रतिपादित धर्मों से युक्त पुरुष को ही अंतर्यामी कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे मत अनुसार जीवात्मा
जीवात्मा को ही अंतर्यामी कहेंगे, और जीवात्मा को अंतर्यामी मानने में तो कोई दोष भी नहीं आता। आप ऐसा कह रहे हो कि एक अंतर्यामी सबके साथ रहता है, अगर उसको भी नहीं मान सकते तो फिर जीवात्मा को ही मान लेंगे, और जीवात्मा को मानने से तो कोई दोष भी, आपत्ति भी नहीं आती है। अंतर्यामी ब्रह्म ही है ऐसा मानने में तो हमारे पास प्रमाण भी नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि कोई प्रमाण भी ऐसा हमें नहीं मिलता है। तो ये सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि शारीरस्य, तो उसमें सिद्धांत बता रहे हैं कि जीवात्मा की अंतर्यामी रूपता का निराकरण यहाँ कर रहे हैं। शरीर अभिमानी जो जीवात्मा है उसे हम पृथ्वी का अभिमानी भी है ऐसा नहीं कह सकते। और दूसरी बात हमको ये भी समझ लेनी चाहिए कि जो ये दो शाखा से हमें जो पुरुषोत्तम जी ने जो बताया, काण्व और माध्यन्दिनी, वो दो ब्राह्मणों में भी अंतर्यामी तत्व का भिन्न रूप से वर्णन किया गया है। और जिस प्रकार श्री पुरुषोत्तम जी ने वर्णन किया उसमें जीव को अंतर्यामी रूप से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा के अंदर रहने वाला तत्व और जीवात्मा, इन दोनों का भेद तो पहले ही सिद्ध हो ही जाता है, क्योंकि उसके अंदर रहता है, ऐसा कहने से ही दोनों का भेद सिद्ध हो जाता है। अगर पूर्व पक्षी कहे कि नहीं, जिस जीवात्मा की यहाँ बात हो रही है वह आत्मा अलग है, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कह भी दे कि वो तो कोई अलग आत्मा है, तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी उसी जीवात्मा की ही बात कर रहे हैं। इससे आत्मा और अंतर्यामी दोनों भिन्न भिन्न है, यही समझना चाहिए। इन दोनों का भेद तो सिद्ध हो ही रहा है यहाँ। तो अंतर्यामी जीवात्मा से स्वतंत्र है और ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और को हम अंतर्यामी नहीं कह सकते हैं। तो तात्पर्य बता रहे हैं, प्रत्येक जीवात्मा के प्रति एक अंतर्यामी होते हैं, और उसमें भी आदि दैविक स्वरूप अंतर्यामी का हम देखें तो ब्रह्म ही होता है। इसीलिए हमें अंतर्यामी की ब्रह्म रूपता का स्वीकार यहाँ करना ही चाहिए, ये यहाँ सिद्ध हुआ। राजा, यहाँ छठा अधिकरण संपन्न हुआ राजा। हाँ, सुंदर। आगे आपका ही है? हाँ, मेरा ही है राजा। सातवां भी पूरा हाँ। मेरा है, बस 3 सूत्रों का हाँ। वो भी है। हाँ, कर लेती हूँ। करो। अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते है। इस सप्तम अधिकरण के भी 3 सूत्रों का ही ये भी अधिकरण है। वेदांत अधिकरण माला का जो विषय है वो पहले लेती हूँ कि मुंडक उपनिषद का वचन यहाँ विषय वाक्य के रूप में कहा गया है। उसमें तस्मिन् न भगवो विज्ञातः, ये विषय वाक्य है। इस वचन में जो बात कही गई है वह सांख्य विद्या कही गई है या ब्रह्म विद्या, ऐसी शंका यहाँ हो रही है। तो ऐसी शंका होने पर यहाँ ब्रह्म विद्या ही कही गई है, ऐसा निर्णय इस अधिकरण से दिया जाएगा। यद्यपि यहाँ अक्षर को पुरुष कहा गया है और पुरुष को अक्षर से उत्तम बताया गया होने पर भी अक्षर और पुरुष में उच्च नीच के भावों को बताते हुए भी अक्षर जो है वह परमात्मा है, ऐसा निर्णय दिया जाएगा। यह पूरा अधिकरण का यही विषय वाक्य आगे चलेगा। पहला सूत्र ले रही हूँ अभी। अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते है। अदृश्य आदि गुणों को बताए गए होने से, ये उसका अर्थ है। अदृश्यत्वादि गुणों के साथ जिस तत्व का निरूपण किया जा रहा है वह अक्षरत्वेन परमात्मा का ही निरूपण है। अब कहे कि यह अक्षर जो है वह परमात्मा है, ऐसा निर्णय कैसे हुआ? उस पर तर्क दे रहे हैं कि जो इस जगत को उत्पन्न करने वाला है, ऐसा ब्रह्म धर्म का निरूपण यहाँ अक्षर के लिए किया गया होने से जिस अक्षर का निरूपण यहाँ है उसे ब्रह्म ही जानना चाहिए, ऐसा प्रथम सूत्र द्वारा बता रहे हैं। तो
मुंडक उपनिषद का जो वाक्य है, ये विषय वाक्य कि भगवान तत्व को कैसे जाने, तत्व का ज्ञान कैसे हम प्राप्त करें, ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं कि 2 विद्याओं को जानना चाहिए। जैसे महाप्रभु जी कहते हैं कि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः, तो ब्रह्म जो सृष्टि प्रकट करते हैं उसमें नाम सृष्टि और रूप सृष्टि दोनों है। उसमें नाम सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करना हो तो वेदादि शास्त्रों के द्वारा हम नाम सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसका स्वाध्याय करके हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और रूप सृष्टि को समझने के लिए यहाँ पराविद्या बताई गई है। वेद आदि विद्या के विषय में तो जो हम नाम सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने की जो बात है उसमें तो वेदादि विद्या का स्वाध्याय आदि करने से उस ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, इसीलिए उसमें तो कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। परंतु जो रूप सृष्टि को समझने के लिए पराविद्या बताई है उस विषय में यहाँ संशय उपस्थित कर रहे हैं कि जो निरीश्वर सांख्य है उसमें भी जो विद्या का निरूपण निरीश्वर सांख्य में जो किया है उसको भी सांख्य वाले पराविद्या ही नाम से उनकी विद्या को बता रहे हैं। तो इसीलिए ही यहाँ संशय हो रहा है कि पराविद्या है वो सांख्य सम्मत जो विद्या है उसको पराविद्या कह रहे हैं कि उसकी चर्चा कर रहे हैं या फिर ब्रह्म विद्या की चर्चा कर रहे हैं। तो पराविद्या से हमें क्या समझना चाहिए, ये बात यहाँ प्रश्न संशय उपस्थित हो रहा है। उसमें पूर्व पक्ष कर रहे हैं कि पराविद्या से अक्षर को जाना जाता है, वह अक्षर तत्व को धीर लोग अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण, अचक्षु, हाथ पैर रहित, नित्य व्यापक, सर्वत्र परिपूर्ण, अति सूक्ष्म, सर्वथा अविनाशी, समस्त भूतों के कारण आदि रूप से देखते हैं, देख रहे हैं। वह अक्षर जिस विद्या से प्राप्त हो उसे पराविद्या कहते हैं। यहाँ अक्षर और समस्त भूतों के कारण के रूप में बताया, वह सांख्य के प्रधान रूप जो है वहाँ प्रकृति को ही ले रहे हैं कि उसी में जो ये सब गुण है वो उसी में भी आ जाते हैं, तो उसको ही कहना चाहिए। उसके आगे हमें पुरुष के भी विशेषताएं बताते हैं कि पुरुष तो दिव्य निराकार पुरुष, जन्म रहित, सभी जगह व्याप्त, प्राण और मन से अग्राह्य, शुभ्र तथा अक्षर से भी अतीत है। अब यह जो पुरुष है उसके द्वारा यह जगत उत्पन्न होता है, यह बताते हुए जगत के जितने भी पदार्थ हैं उन सबका उस पुरुष में वर्णन किया गया है। अग्नि मुर्दा तथा सूर्य चंद्र उसके नेत्र है, अग्नि मुर्दा है, ऐसे जो निरूपण उपनिषद में किया गया है उसके स्वरूप का निरूपण करते हुए पुरुष सृष्टि का वर्णन किया गया है। इस तरह पहले अक्षर के धर्मों का निरूपण किया, फिर अक्षर से अतीत जो पुरुष है उसको बता रहे हैं। तो इस तरह से दोनों का वर्णन करके पुरुष को जगत के कर्ता के रूप में भी बताया है। तो यह सभी बात एक ही प्रकरण में कही गई होने से उन दोनों को एक ही विषय मानना पड़ेगा, इस तरह से यहाँ कह रहे हैं। अक्षर और अक्षर से अतीत पुरुष को बताया तो दोनों अलग अलग तत्व है और उन दोनों से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, यह बात यहाँ कह रहे हैं। परंतु ये जो बात कह रहे अक्षर के सारे धर्म प्रकृति में मान रहे, तो प्रकृति भी सृष्टिकर्ता बन रही है और पुरुष भी, ये इस तरह से दोनों की सृष्टि की उत्पत्ति दोनों में से हो रही है, ऐसी बात यहाँ समझ में आती है। परंतु ब्रह्मवाद में तो यह मत संगत नहीं हो सकता, क्योंकि दो तत्व के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति तो मानी ही नहीं जा सकती। इसीलिए यहाँ यह समस्या हो रही है कि हमें इन दोनों में से कौन उत्तम है जिनके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ऐसा इससे यह निश्चित होता है कि यदि तत्वों में भेद हो
तो यह ब्रह्म विद्या नहीं हो सकती। यहाँ जो दो तत्व बता रहे हैं तो ऐसे तत्वों में भिन्नता आ रही है। हमारे ब्रह्मवाद में तो तत्व की एक रूपता, एक ही तत्व है जिससे ये सृष्टि होती है, ऐसा मानते हैं। और अगर यहाँ जो तत्व में भेद कर रहे सांख्य मत में, तो तत्व भेद ही यहाँ अगर करे तो वो तत्व में भेद होने से ये ब्रह्म विद्या नहीं हो सकती, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। क्योंकि प्रकृति और पुरुष के सम्मिश्रण के से सृष्टि की उत्पत्ति सांख्य मत में ही बताई है। तत्वद्वय उसमें तत्वद्वय बता रहे हैं, इसलिए वो सांख्य में मान्य होने से अक्षर और पुरुष आदि शब्द के द्वारा जो बात कही जा रही है उसे प्रकृति पुरुष परक मानते हुए सांख्य विद्या का निरूपण समझना चाहिए। समष्टि और व्यष्टि दोनों में ही संयोगात्मकता सांख्य में मान्य है, इसीलिए सच्चिद आनंद का कोई स्पष्ट रूप सृष्टि में हमें दिखता ही नहीं है कि जिसके आधार पर हम यह कह सके कि यहाँ ब्रह्म विद्या का निरूपण है, ऐसा सांख्य के लिए कह रहे हैं। जिस रूप जगत की यहाँ चर्चा हो रही है उसे हमें सांख्य मतानुसार ही मान लेना चाहिए। इसलिए यहाँ जो अक्षर और पुरुष की चर्चा हो रही है उसे सांख्य मत के द्वारा अभिष्ट है तो ऐसा ही मानना चाहिए, उसे ब्रह्म विद्या परक नहीं मानना चाहिए, ऐसा ही यहाँ पूर्व पक्षी हमें बता रहे हैं। उसमें सिद्धांत कह रहे हैं कि अदृश्यता आदि गुण वाले परमात्मा ही हैं। ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाता है। जैसे हमें कहते हैं कि एक विज्ञानी न सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ऐसा कहने से उनका एक ब्रह्म का ज्ञान होने से हमें ज्ञान हो ही जाएगा। और ब्रह्म के प्रतिपादन करने से ही, ब्रह्म का प्रतिपादन अगर हो गया तो विद्या के परत्व की बात भी हमें समझ में आ जाएगी। इस तरह से यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्म का प्रतिपादन करने से ही हमें सब मतलब वो ब्रह्म विद्या ही है, वो बात हमें पता चल ही जाएगी। अक्षर और अक्षर से अतीत जो पुरुष है वह दोनों ही कि ब्रह्म के लिए ही कहा गया है। यहाँ उसमें एक ब्रह्म का पर स्वरूप है और एक अपर स्वरूप है, परंतु उन दोनों में भी कोई भेद नहीं है। स्वरूप अपर स्वरूप ऐसा भले बता रहे हैं, पर दोनों में भी अभेद ही समझना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मवाद इस प्रकार का पर और अपर भाव वाला अभेद ही है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तो सूत्रकार भी प्रथम अक्षर का ब्रह्मत्व हमें बता रहे हैं। उसमें कहते हैं कि अदृश्यत्व आदि गुण वाला जो पदार्थ है वो परमात्मा ही है। क्यों वो परमात्मा है? तो कहते हैं कि विलक्षण गुण वाले अक्षर से ही यह विश्व उत्पन्न होता है। अक्षर से होता है, वो विलक्षण गुण वाला है। उपनिषद में भी इसी प्रकार से तदैव एतत् प्रकारेण, वो हम सिद्धांत मुक्तावली में भी देखा, तो उससे भी हम इस प्रकार से ही बताया है। तो उपनिषद तो केवल ब्रह्म का ही प्रतिपादन करता है। वस्तुतः ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई पदार्थ में से जगत की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, और किसी में ऐसा सामर्थ्य भी नहीं है कि वो सृष्टि को उत्पन्न कर सके। पुरुष भी ब्रह्म है, यह बात में तो कोई संदेह ही नहीं है। और आनंद का जो अक्षर का स्वरूप बता रहे हैं कि आनंद का ईसत तिरोभाव होने से ब्रह्म ही अक्षर के रूप में और पूर्णानंद जिसमें प्रकट है उस स्वरूप को पुरुष कहते हैं, वो पूर्ण है। तो और ब्रह्मविद आपनोति परम, ये श्रुति वचन हमें यहाँ बता रहे हैं कि इस श्रुति में स्पष्ट निर्णय दे दिया है। इस विवेचन से यही सिद्ध हो जाता है कि अदृश्यता आदि गुण वाले परमात्मा का ही उक्त प्रकरण में निरूपण किया गया है। विशेषण के भेद का अभी आगे और दूसरा सूत्र आ रहा है। अभी दूसरा सूत्र कर रही हूँ कि विशेषण के भेद का व्यपदेश होने के कारण पुरुष कोई अन्य नहीं है। विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरौ।
द्वितीय सूत्र में वेदांत अधिकरण माला में जो पुरुषोत्तम जी ने कहा है, अक्षर और पुरुष में जो पुरुष का वर्णन किया जा रहा है वह सांख्य विद्या में बताया गया पुरुष ही है, ऐसी आशंका करते हैं। अगर कोई ऐसी आशंका करे तो कहते हैं कि वो यहाँ तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जो पुरुष का यहाँ वर्णन किया जा रहा है उसे तो सर्वज्ञ बताया जा रहा है, और जो अक्षर के गुण है वह उस पुरुष के अंदर बताए जा रहे हैं। पुरुष जो है वह दिव्यता आदि को धारण करते हुए प्राण आदि को उत्पन्न करता है, ऐसा भी यहाँ वहाँ कहा जा रहा है। तो जो यहाँ पुरुष का वर्णन दिया है उस प्रकार के पुरुष के स्वरूप का स्वीकार सांख्य शास्त्र में नहीं किया है, और सांख्य शास्त्र में जो पुरुष को भी बहुत्ववाद, पुरुष के भी बहुत्ववाद है, ऐसा पुरुष एक नहीं है अनेक है, ऐसा भी वहाँ कहा है। और प्रकृति के साथ रहकर वो अविद्या को, बंधन को प्राप्त करता है, अविद्या को प्राप्त करता है, ऐसा भी वहाँ कहा है। तो ऐसे पुरुष का स्वीकार ब्रह्मवाद में तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि पुरुष को बंधन होता है, ऐसे पुरुष का स्वीकार तो ब्रह्मवाद में कैसे किया जाए। इसीलिए उपनिषद में जिस प्रकार के पुरुष को स्वीकारा गया है वह पुरुष का सांख्य में बताए हुए पुरुष का जो स्वरूप है उसके साथ मेल ही नहीं खाता है। यहाँ ही शुरुआत में, अंत में और मध्य में ब्रह्म विद्या का ही निरूपण किया गया है। इसीलिए ब्रह्म विद्या का ही निरूपण होने के कारण यहाँ सांख्य विद्या का निरूपण नहीं है, यह बात कही है। इसमें अब पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि हम ब्रह्म विद्या के द्वारा जिस शक्ति का विवेचन कर रहे हैं वह सांख्य स्मृति में जो ब्रह्म विद्या मानी जाती है वही है, क्योंकि सांख्य में निरूपित प्रकार का ही यहाँ वर्णन है। विकारो नामधेयम मृतिकेत्येव सत्यम, ये कहकर यह बातों की को ही यहाँ कहा जा रहा है, ऐसा पूर्व पक्ष कर रहे हैं। उसमें और भी कह रहे हैं कि ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो प्रकार के स्वरूप होते हैं। उसमें यह बात समझ में आती है कि विकार है उसे ही ब्रह्म शब्द से जानते हैं। इसमें जो मूर्त है वह प्रकृति है और अमूर्त है वह पुरुष है, ऐसा ही उसका अर्थ समझ सकते हैं। ऐसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ब्रह्म शब्द से ही जो विकार है उसे ही ब्रह्म शब्द से जानते हैं, ऐसा पूर्व पक्ष कर रहे हैं। आगे उत्तर पक्ष में उसका निराकरण कर रहे हैं कि उसका निराकरण करते हुए उत्तर देते हैं कि अभी जो पूर्व पक्षी जो अभी कहा कि सांख्य में निरूपित प्रकृति और पुरुष का जो स्वरूप है वही हम भी ब्रह्म विद्या के द्वारा कहना चाह रहे हैं। तो अभी उत्तर पक्ष देखे तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म है और उसी की जो विद्या है उसको ही हम पराविद्या, ब्रह्म विद्या को ही पराविद्या कहते हैं। इसके अलावा यहाँ और कोई का निरूपण हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार के श्रुति वचन में मूर्त और अमूर्त दोनों ही तत्वों का निरूपण किया गया है वह सांख्य स्मृति के निरूपित प्रकार के अनुरूप नहीं है। मूर्त अमूर्त को जो कह रहे हैं तो महाप्रभु जी प्रकृति और पुरुष कैसे कह रहे हैं, तो महाप्रभु जी यहाँ ना कह रहे कि वो यहाँ अनुरूप ब्रह्मवाद की दृष्टि से तो अनुरूप नहीं है। श्रुति यह कहती है कि जिसमें से यह उत्पन्न होता है, जिसमें यह सब विकार कार्य रूप से प्रकट होते हैं, वहां अदृश्यता आदि गुणों का निरूपण किया है। और जो अदृश्यता कह रहे हैं यहाँ, जो विकार कार्य रूप से प्रकट होते हैं वहां तो अदृश्य आदि गुणों का निरूपण कर रहे हैं, और यहाँ जो मूर्त रूप प्रकृति को बता रहे हैं उसमें तो विकार जो भी जगत के रूप में सारे प्रकृति के ही विकार हम समझते भी है, मानते भी और जानते भी है, तो प्रकृति के ही विकार, और वो तो सब दृश्यमान हो ही रहे ना, सब विकार हमें ऐसे यहाँ बता रहे हैं, तो वो तो अदृश्य नहीं है। और इसीलिए यह जो निरूपण किया है वो उसके साथ मेल नहीं खाता है। तो इस तरह से ब्रह्मवाद में तो सब कुछ बनने का सामर्थ्य ब्रह्म का ही है, ऐसा मानने से इसमें कोई विरोध भी हमें नहीं दिखता है। ब्रह्म मृत्तिका भी बनते हैं और घट भी बनते हैं, और जो प्रकृति है
उसके द्वारा जो विकृति उत्पन्न होती है, ऐसा यदि हम कह रहे हैं तो विकृति वस्तु नित्य नहीं हो सकती। मतलब ब्रह्म जो है वो तो सब, ब्रह्म खुद भी नित्य ही है और सारे पदार्थ को भी हम ब्रह्मवाद में तो नित्य ही मान रहे हैं। तो ये प्रकृति जो है उसकी नित्यता प्राप्त नहीं हो सकती है और एक रूपता भी नहीं हो सकती है। वह तो घटते क्रम में ज्यादा से ज्यादा विकृत होती ही जाती है। मतलब जैसे जैसे उसके विकार और भी होते जाए वैसे और भी विकृत हो ही रही है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ जिस ब्रह्म की हम बात कर रहे हैं वह ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न होने वाली विकृति, मतलब कि जो जगत जो सृष्टि उत्पन्न हुई है वह भी ब्रह्मात्मक ही है और जगत को भी हम नित्य है ऐसा ही कहते हैं। जब प्रकट होता है जगत तो हमें विकार के रूप में जगत दिखाई भले दे रहा है, पर वो जगत जो है वो ब्रह्मात्मक ही है और उसकी नित्यता ही है। जब नहीं, हम उदाहरण भी देते हैं, कुंडली आकार जो सर्प है तो जब प्रकट करते हैं तब वो खुल जाता है, नहीं तो संकुचित हो जाता है। तो प्रभु के अंदर सब कुछ, ब्रह्म के अंदर तो स्थित रहता है, उस अर्थ में उसकी नित्यता भी यहाँ है ही। जो प्रकृति का कार्य होने के कारण प्रकृति से जो कार्य जगत रूप होता है उसमें वो नित्यता नहीं आ सकती है, उसमें संभव ही नहीं है। ये बात यहाँ कह रहे हैं हम। जिन जिन विशेषणों से ब्रह्म का निरूपण किया गया है, ब्रह्मवादियों के द्वारा जो ब्रह्म का निरूपण किया गया है वही ब्रह्म का निरूपण ही हमें ये सब जो जगत उत्पन्न करने से बात समझाई उसमें ब्रह्म का ही निरूपण समझ में आता है। वही ब्रह्म ही जगत को उत्पन्न करता है। जड़ चेतनात्मक जगत के सृष्टा भी वो ब्रह्म ही है। उपनिषद में जो जो विशेषताएं बताई है, जो सर्वज्ञ है सर्वविद है, वो बताई है जो हमें, वो तत्व के निरूपण में वह सब प्रकृति में संभव नहीं है और सांख्य के पुरुष में भी संभव नहीं है। जो सांख्यवादी प्रकृति और पुरुष में से सृष्टि उत्पन्न हुई ये बात जो ऊपर कह के आए उसमें नेगेट कर रहे हैं कि पुरुष में भी नहीं है और प्रकृति में भी वो स्वरूप, ऐसा स्वरूप ही सांख्य के पुरुष और प्रकृति में ऐसा स्वरूप संभव भी नहीं है। ब्रह्म, हाँ, क्योंकि ब्रह्मवादी पुरुष के स्वरूप को मानते हैं वह और सांख्य में जो पुरुष का विचार करते हैं वह दोनों में भेद है। वहाँ जो पुरुष माना गया है उसके करते तो हमारे अक्षर को ही उत्तम मानते हैं। ये नाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम आदि में जो कहा गया है उसमें अक्षर की विशेषता ही वर्णित की गई है, ये पद और विलक्षण भी उसे बताया गया है। सांख्य में जो प्रकृति पुरुष के विशेषणों का निरूपण है जो हम अक्षर में नहीं मानते हैं और अक्षर के जिन विशेषणों को जैसा हम ब्रह्मवाद में उपयोग करते हैं उसे हम सांख्य सम्मत प्रकृति और पुरुष में नहीं मानते हैं। सांख्य निरूपित जो पुरुष है उसमें दिव्यता आदि गुण भी हो नहीं सकते हैं। ब्रह्मवाद में हम तो पुरुष को समष्टि चैतन्य रूप अलग मानते हैं, ब्रह्म को अलग मानते हैं और उससे उत्पन्न होने वाले जीव को हम तीसरा मानते हैं। परंतु यहाँ सांख्य शास्त्र में पुरुष को ही जीव कहा जाता है। हम उस तत्व को व्यापक तत्व कहते हैं परंतु उसके अंदर वो प्रकार की व्यापकता भी नहीं है, क्योंकि जो पुरुष है उसको व्याप्त होने के लिए प्रकृति के कार्य चाहिए जो उनके मत अनुसार नित्य भी नहीं होते। वो यदि नित्य नहीं है तो उस तत्व के अंदर कोई प्रकार की व्यापकता को दिखाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई पदार्थ ही अवेलेबल नहीं है सांख्य मत में। ऐसा हमें यहाँ समझना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही सर्व बनती है, पुरुष तो सर्व बनता ही नहीं है और प्रकृति के नष्ट हो जाने पर उसकी सर्वता भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद पुरुष तो अकेला ही रह जाता है। और जो प्राण वगैरह की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा मानी गई है, जिसके साथ
वस्तुतः पुरुष का तो केवल अध्यासग्रस्त ही संयोग होता है। इसीलिए उक्त प्रसंग में जो पुरुष की विशेषताएं बताई वह सांख्य सम्मत पुरुष की नहीं है। जो हमें विशेषता बताई वो सांख्य सम्मत पुरुष की तो हो ही नहीं सकती। सांख्य और ब्रह्मवाद के पुरुष की विशेषताओं में तो भेद ही है। इसीलिए यहाँ श्रुति में जिन विशेषणों का निरूपण किया गया है वह सांख्य मत के पुरुष के साथ मेल नहीं खाता। इसीलिए ब्रह्मवाद और सांख्य दोनों में नामोल्लेख का भी भेद है। ये बात यहाँ बताई। आगे कह रहे हैं उक्त प्रसंग में उपनिषद में ब्रह्म विद्या को जो सुन रहा है वह तत्व को ब्रह्म विद्या के नाम से बोला गया है, परंतु सांख्य में तो परा मतलब जो मोक्ष जनिका विद्या है वो, और अपरा जो मोक्ष जनिका नहीं होती ऐसी विद्या, इस नाम से दो विद्याएं वहाँ सांख्य में बताई गई है। सब विद्याओं में वह ब्रह्म विद्या ऐसा प्रसंग के उपक्रम में भी ब्रह्म विद्या की इम्पोर्टेंस ही बताई है। और मध्य में देखे तो उपक्रम में भी, फिर मध्य में देखे तो ब्रह्म विद्या का तत्वतः विवेचन करो, ऐसा जब शिष्य की तरफ से जब गुरु को पूछा जा रहा है तो भी यही कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या का तत्वतः विवेचन करो। और अंत में भी देखे तो अंत में भी यही कहा कि ब्रह्म विद्या ही सभी विद्याओं में श्रेष्ठ होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बीच में सांख्य विद्या आ रही है और उपक्रम में और अंत में ब्रह्म विद्या आ रही है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कह रहे तो उपक्रम में हो, मध्य में हो और अंत में हो, सब जगह ब्रह्म विद्या का ही विवेचन किया गया है। इसलिए यहाँ सिद्धांततः यही हमें तात्पर्य समझना चाहिए कि जो तत्व का निरूपण यहाँ किया जा रहा है वह सांख्य में बताए गए जो प्रकृति और पुरुष है उसका वो तत्व का निरूपण यहाँ नहीं समझना चाहिए। वेदाचार्य जो ब्रह्मा जी है वह ही ब्रह्म विद्या का निरूपण कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कभी भी सांख्य विद्या का निरूपण तो कर ही नहीं सकते, तो ब्रह्मा जी कर रहे, तो यहाँ कह रहे हैं कि वो ब्रह्म विद्या का ही निरूपण कर रहे हैं। प्रकार से यह भी समझना चाहिए कि जो विशेषण के साथ यह विशेषणों के साथ भी यहाँ उसका कोई जोड़ मतलब वो उसका मैच नहीं होता है। उपक्रम उपसंहार से भी सांख्य विद्या का कोई निरूपण यहाँ हम नहीं समझ सकते और यहाँ केवल और केवल ब्रह्म विद्या का ही निरूपण है, ऐसी बात यहाँ सिद्ध की। यहाँ दूसरा सूत्र संपन्न हुआ। राजा, मेरी आवाज तो सुनाई दे रही ना राजा? हाँ, आ रही है। हाँ, अब तीसरा सूत्र आ रहा है, अभी छोटा ही है, ज्यादा नहीं है। वेदांत अधिकरण माला में उसमें कह रहे हैं कि रूपोपन्यासाच विशेष रूप, इस बात को विशेष रूप से कहने के लिए ही यह सूत्र आ रहा है। मतलब यहाँ कोई शंका ऐसे नहीं कर रहे, पर इसी बात को विशेष रूप से कहने के लिए ये सूत्र अलग से रूपोपन्यासाच आ रहा है। वेदांत अधिकरण माला पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि तीसरे सूत्र में अग्निमूर्धा चक्षुषी आदि के द्वारा जिस रूप का निरूपण किया गया है वह विश्व रूप धारण किए हुए ब्रह्म का ही निरूपण है, सांख्य सिद्ध तत्व का निरूपण नहीं है। इस प्रकार से सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले भी अक्षर के द्वारा नियामक होने के कारण भगवान की ही अंतर्यामिता नित्य है, ऐसा उपोद्घात से समझ में आता है। अर्थात सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले भी ब्रह्म तत्व ही ब्रह्मांड का नियमन करता है और अंतर्यामी रूप से ब्रह्मांड का नियमन ब्रह्म ही करते हैं। जैसे कपिल गीता में देखा कि सभी तत्वों को भगवान ने ब्रह्म ने उत्पन्न किए, तब सभी तत्व एक दूसरे के साथ सम्मिश्रित हो नहीं पा रहे थे, तब ब्रह्म ने अंतर्यामी रूप से पूर्व प्रविष्ट पक्षी जैसे पूर्व में प्रविष्ट करता है, इस तरह से जैसे जीव अंदर प्रविष्ट करता है पूर्व में,
इस तरह से अंतर्यामी भी अंतर्यामी रूप से अंतर प्रविष्ट हुए, तब सभी पदार्थ एक दूसरे में मिले और कार्य कर पाने में समर्थ हुए। ये बात हमको बताई है। तो उसका तात्पर्य कह रहे हैं कि जब जीवात्मा की सृष्टि होती है तब जीवात्मा को अंतर्यामी की जरूरत पड़ती है, और तब जाकर ब्रह्म की अंतर्यामी रूपता प्रकट होती है। ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि जब जरूरत पड़े तभी अंतर्यामी जो प्राकट्य हो जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे हम जगत को भी नहीं मानते हैं तो जगत भी नित्य मानते हैं, तो सृष्टि काल हो तब भी और सृष्टि काल नहीं हो, प्रलय हो, प्रभु पोड़ रहे हैं, तभी भी अंतर्यामी का रूप तो होता ही है। उसको नित्य यहाँ बता रहे हैं कि जिस रूप से भगवान नियमन का कार्य करते हैं, ऐसे अंतर्यामी का भी स्वरूप यहाँ बता रहे हैं कि वो भी नित्य है, तब भी रहता है जब यहाँ सृष्टि में आवश्यकता नहीं है, तब भी अंतर्यामी का स्वरूप तो होता ही है। अभी सूत्र ले रही हूँ कि रूपोपन्यासाच अग्निमूर्धा चक्षुषी, उसमें कह रहे हैं जिसका अग्नि मस्तक है और सूर्य और चंद्र जिनकी आंखें है, ऐसा निरूपण करके कह रहे हैं कि जिस रूप का यहाँ वर्णन किया गया है वह प्रकृति पुरुष का रूप तो हो नहीं सकता। प्रकृति और पुरुष का ऐसा रूप तो है नहीं। ब्रह्मवाद में तो उपनिषद में उस वचन के द्वारा जिस रूप का निरूपण किया जा रहा था उस रूप को हम ब्रह्म की जगत काया अर्थात विश्व के रूप में भगवान का प्रकट होना और संपूर्ण विश्व के पदार्थों को अपने में धारण करना, उस स्वरूप के विवेचन के रूप में उस श्रुति का स्वीकार करते हैं। इस विशेष सूत्र यहाँ प्रस्तुत करके सूत्रकार ये कहना यही चाहते हैं कि अन्य जो रूप है वह भी वही है। बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि सूत्र में जो चकार है उससे ये कह रहे हैं कि ब्रह्म विश्व को अपने शरीर के रूप में धारण करते हैं। उसमें सभी वेदांत वाक्य का भी एक मत ही है। उपनिषद के वाक्यों का भी यही वचन है। इस पर किसी को शंका भी नहीं है। अक्षर शब्द के द्वारा श्रुति का अन्य पदार्थ का निरूपण करने में तात्पर्य नहीं है, परंतु जो श्रुति है वह ब्रह्म का ही निरूपण करना चाहती है। इससे यही सूचित होता है कि यह युक्ति मतलब ये मुख्य युक्ति यहाँ बता रहे हैं, और सारी जो श्रुतियां हैं उसके साथ भी उसका अविरोध ही यहाँ बता रहे हैं, और सारे उपनिषद के वाक्यों की एक वाक्यता करके चकार का अर्थ हमें यहाँ यही बता रहे कि सारे उपनिषद की भी एक वाक्यता है। यहाँ अक्षर शब्द और पुरुष शब्द आदि के द्वारा भी हमें ब्रह्म का ही बोध होता है, और इसीलिए यह जो यहाँ बता रहे हैं पराविद्या, वो पराविद्या से हमें ब्रह्म विद्या ही समझनी चाहिए, नहीं कि सांख्य में जो कही गई विद्या है वो हमें समझनी चाहिए। ऐसा यहाँ पर सिद्ध किया। इतना राजा मैं अपनी अल्पमति से कर पाई हूँ। तो राजा दंडवत प्रणाम, आपको कोटि दंडवत प्रणाम। सुंदर हुई प्रस्तुति। आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे प्रस्तुति का जो क्रम है वो नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करें।